ओम तत्त सत। अभी तक हमने 41वां और 42वां श्लोक पर हमने चर्चा करी। वहां आया था कि वरुण शंकर, तो वरुण शंकर कौन कौन होते हैं देखिए। एक वरुण शंकर हुआ, एक जाति शंकर हुआ, एक कुल शंकर हुआ, एक वेश शंकर हुआ, एक भाषा का शंकर हुआ, एक आहार का शंकर हुआ। मतलब ये इस प्रकार के दोष जो है, इस प्रकार के दोष हमारे समाज में आपको देखने को मिलेंगे। भाषा का दोष मिलेगा, तो जो हमारी शुद्ध भाषाएं थी अब देखेंगे तो आप शुद्ध भाषा ही नहीं मिलेगी। किसी से भी आप बात करेंगे तो मिक्स भाषा होगी, आधी अंग्रेजी, आधी हिंदी, आधी कुछ, आधी लोकल की। तो ये भाषा का शंकरपन हुआ। परिवारों में शंकरपन, तो आप किसी अन्य जाति से आपने विवाह किया, उसके विचार नहीं मिलते थे, तो वो वर्ण शंकर उस तरह हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कुल शंकर के हो गया वेश शंकर। वेश शंकर मतलब जो हमारी वेशभूषा थी धीरे धीरे वो बदलने लगी। हमारे यहाँ कभी अर्धनग्नता के कपड़े नहीं पहने जाने लगे थे, और आज आप देख रहे हैं कि आपको उस वर्ण शंकरता के कारण अर्धनग्न के कपड़े आपको कॉमन कहीं भी देखने को मिलने लग जाएंगे। तो ये आपके उसका शंकर हुआ। आहार शंकर था। अब जो पहले ब्राह्मण आदमी थे वो कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे, आज ब्राह्मण आदमी भी आपको मीट खाता हुआ दिख जाएगा। तो ये आहार शंकर हुआ। तो ये सब आज जो शंकर आप देखेंगे ये अंत जाकर के क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे समाज को आप देखेंगे तो आपका पूरा समाज बदला हुआ दिखेगा। जो आपकी सारी परंपराएं हैं धीरे धीरे इन शंकरों के मिक्स होने से व्यवस्थाएं बिगड़ती जाएंगी। न तो आप वो बन पाएंगे और न आप जो हैं वो रह पाएंगे। तो इसलिए किसी भी एक परंपरा को समझने के लिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि शंकर जो व्यवस्था है, जो मिक्सिंग व्यवस्था है, वो अपने कुल का नाश करने के आगे आपके लिए काम आती है। तो पिछले हमने शंकर की बात करी। अब आगे वाले चर्चा में हम करेंगे कि वर्ण शंकर कुल घातियों से क्या नुकसान और होने वाला है। हमारे यहाँ जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो वो हम नरक स्वर्ग को भी मानते हैं, पितरों को भी मानते हैं, सबको मान सम्मान किसी न किसी रूप में हम सबका करते हैं। तो यहाँ अगला श्लोक में कह रहे हैं कि वरुण शंकर कुल घातियों को, कुल को नरक ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितृ भी अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। देखिए जनरली मैं समझता हूँ कि सब जो गीता सुनने वाले हैं उन सबको पता है कि हमारे यहाँ एक पितरों की व्यवस्था होती है, और पितरों की व्यवस्था स्पेशली श्राद्ध तो सबने सुना होगा, श्राद्ध सब जानते भी हैं कि कैसे श्राद्ध किया जाता है। तो वरुण शंकर जो होगा वो पहले तो आपके श्राद्ध ही नहीं करेगा, आपकी श्राद्ध जो व्यवस्था है उसको ही नहीं मानेगा, उसको ही इनकार कर देगा। और अगर मान लो उसको किया भी तो करने के साथ उसको सबसे बड़ी बात क्या आएगी कि जब तक आपके गोत्र का ना हो, क्योंकि गोत्र बदल जाएगा। गोत्र का न होने के कारण जो पितरों के गोत्र से आपको जो मिलान नहीं होगा, तो जो पितरों को हम ये मान के भोजन कराते हैं कि ये हमारे पितरों को वहां स्वर्ग में मिलता है, वो न मिल करके पितरों का स्थान जो है वो वहां से गिर जाएगा और वो नरक में जाएंगे। नरक में कौन जाएंगे? आपके पितर जाएंगे। और जब आपके पितर मतलब आप भी समझे कि आपके जो घर के सम्मानीय बुजुर्ग व्यक्ति हैं, यदि उनका सम्मान घट जाएगा तो निश्चित तौर से आपके परिवार का पतन होना निश्चित है। इसलिए हमें कोशिश ये रखनी है कि अपने परिवार की कुल परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सारा आहार व्यवहार हमारा वैसा हो जो हमारी कुल परंपरा को बचाने वाला हो। मॉडर्न जरूर बने, लेकिन मॉडर्नता के नाम पर इतनी वर्ण शंकरता परिवार में ना लाएं कि आपकी तमाम कुल परंपराएं समाप्त हो जाएं। मॉडर्न होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वर्ण शंकर होना निश्चित तौर से बुरी बात। ठीक है, तो गीता हमको सिखाती है कि सब कुछ कितना भी मॉडर्न बनिए, लेकिन अपनी कुल परंपराओं का भी ध्यान आप रखिए ताकि आपका परिवार आगे बढ़े। फिर आगे चैप्टर में बात करेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत।